जिस रात की प्रेस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आज की जो पत्रकार वार्ता है, बड़े हमने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को निमंत्रण दिया और भगवान का शुक्र है कि आप समय रहते आगे, हम आपका आभारी हैं। क्योंकि आज के युग में ये जो मीडिया है, ये लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत स्तंभ है। ये मुद्दा ये है कि बोर्ड की ओर से हमें बड़ी प्रताड़ना हो रही है और छोटे छोटे विद्यालय हैं जिनको बोर्ड ने, जिनके पोर्टल बंद रखे हुए हैं, जिनकी बोर्ड ने लाखों के हिसाब से फीस ले रखी है, जिनके बोर्ड ने एनओसी, जब उन्होंने फाइल्स अपलोड की थी बोर्ड के जो पोर्टल में, उनके एनओसी की अवधि खत्म हो गई और नए जो डॉक्यूमेंट से फिर से अपलोड किए और आज दिन तक 400 के करीब विद्यालय का पोर्टल बंद नहीं रखा है और इसका हमारे पास प्रमाण है जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब हमारे पास समस्या ये आ रही है कि जब बोर्ड ने पोर्टल बंद रखे, हमारे स्कूलों की अवधि जो है वो 2023 मार्च में उसका समापन हो गया है और ये माइग्रेशन एलिजिबिलिटी की डेट निकालते हैं 6ठे महीने में। पोर्टल के ऊपर एसेस अगर नहीं होगी, हम बच्चे का इन टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। जब इन टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो बच्चे को पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चा पोर्टल के ऊपर अपलोड करता अपनी डिटेल, वो बच्चे के अकाउंट से होती है और जब बच्चे को पेनल्टी पड़ेगी वो बच्चे के फादर पेरेंट्स जो भी होंगे, जब वो अमाउंट भरेंगे अपने पोर्टल से तो नेचुरली लेट फीस उनको लगेगी। यानी कि बोर्ड जो है इस समय एक पैसे कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं कि कृपया हस्तक्षेप करे। मैं निवेदन करूंगा जो पेरेंट्स हमारे पास बच्चे पढ़ाते हैं, कृपया हमारे साथ चलें, अन्यथा क्या होगा, छोटा विद्यालय बंद हो जाएगा, आपका बच्चा या तो किसी बड़े स्कूल में प्लान कर जाएगा या आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में प्लान कर जाएगा और जो क्वालिटी एजुकेशन चंद पैसों में हम आपको दे रहे हैं, हो सकता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन आपको ना मिले। धन्यवाद, जय हिंद। तो क्या कहना चाहेंगे? निवेदन कर रहे हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के 400 से ज़्यादा स्कूल जिन्होंने पिछले साल 23 में जिनकी एफिलिएशन खत्म हुई, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड के साथ एफिलेटेड थे, और जिनकी 24 में एफिलिएशन खत्म होने जा रही थी, तो उन्हें ऑल फॉर्मेलिटीज जो बोर्ड ने एफिलेट करने के लिए हमें दी होती है, उनको पूरा करने के लिए कम से कम 5-6 महीने लगते हैं। हमने पूरी फॉर्मेलिटीज कवर करके और ईच स्कूल की जो फीस है विद जीएसटी 23,500 रुपया बोर्ड के पोर्टल पर हमने चढ़ाई थी विद रिसिप्ट। और 1 साल तक हमारी जो फाइल्स है जम्मू कश्मीर बोर्ड के पोर्टल पर हमारे डॉक्यूमेंट्स रहे। जम्मू कश्मीर के बोर्ड के ऑफिशियल्स ने कोई काम नहीं किया, कोई एफिलिएशन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और आज ये दिन आया कि नलायकी बोर्ड की और भुगतनी पड़ रही है उसकी प्राइवेट स्कूल्स को। मैं माननीय एलजी साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ कसूर हमारा है ही नहीं है, हम उसकी लेट फीस क्यों भरें, और जहाँ कसूर हमारा है ही नहीं है, हम अपने स्कूल्स में दाखिला करवाने के लिए वंचित क्यों रहें। जब तक हमारा पोर्टल बंद है, हम किसी भी सीबीएसई से स्कूल से जो बच्चा अपने जे&के बोर्ड में आता है उसकी एलिजिबिलिटी होती है, हम उसको करने में असमर्थ है, क्योंकि जब तक हमारा पोर्टल नहीं चलेगा हम उसकी एलिजिबिलिटी पेरेंट्स नहीं करवा सकते, वो बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि हमारी जो एलिजिबिलिटी की डेट है वो जून में शुरू हुई थी 10 जून को, और 10 जुलाई को उसकी विदाउट लेट फीस लास्ट डेट थी। आज 10 दिन के लिए उसकी लेट फीस थी ई स्टूडेंट 75 रुपये, आज उसकी भी लास्ट डेट होगी और सेकंड टेन्योर लेट फीस का चल पड़ा। पोर्टल अभी बंद है, एलिजिबिलिटी हमारी हो रही है। हमने इसी विषय में 17 तारीख को अमर सिंह क्लब में मीटिंग की थी, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उसके बाद अपनी जो प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और जो न्यूज़ जब 18 तारीख को लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू कश्मीर के लगी और आज के न्यूज़पेपर के बीच में बोर्ड ने अपना ये कहा डेली सेसर के न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 18 तारीख को जो न्यूज़ लगी है
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से वो बेबुनियाद है और ट्रुथलेस है। आज हमारे पास हर डॉक्यूमेंटेशन है और 370 फाइलें जो पहली तारीख को बोर्ड की मीटिंग हुई एफिलिएशन की, वो अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग उसके श्रीनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास पढ़े, अभी तक बोर्ड में नहीं है। जब हम ऑफिशियल से कंडक्ट करते हैं, कहते हैं जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे आपके पोर्टल ओपन होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, आपको पता है कि 370 स्कूल की जो पोर्टल है वो बंद है, तो फिर आज क्या जरूरत थी आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में यह आशंका फैलाने की कि हमारे सभी स्कूलों के पोर्टल ओपन है और ये गुमराह कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, चाहे चेयरमैन हो परीक्षण नासी या जो हमारे सारिता सरीन सेक्रेटरी हैं बोर्ड की, जो झूठे बयानबाजी देते हैं, इसकी होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।